स्तर में जाके बयानबाजी कर रहे हैं, करतूत कर रहे हैं। ताकि आज कैबिनेट में उम्र सीमा को भी लेके चर्चा हुई थी। हमसे हमारा सर झुक जा रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। समझ जाइए कि आज के समय में भारत देश के किसान कितने मजबूत है। प्रशासन का कहना है, ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि हम लोग मैक्सिमम 2023 तक ही जा सकते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई देर शाम। जब कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि भाई लोहा कोयला मत कीजिए, पहले खाने और पहनने की चीजों पर ध्यान दीजिए, महंगाई अपने चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की बात की कि अब विदेशों से भी यहाँ पर कृषि को प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारे देश के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनका क्या होगा अगर विदेशी चीजें हमारे देश में आने लगेंगी और विदेशी चीजों को हमारे देश में प्रमोट किया जाएगा तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे। इसके अलावा बात करें कृषि मंत्री झारखंड की शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने भी जबरदस्त मुद्दा उठाया है और सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने एप्स्टीन फाइल की बात की है कि देश में कई अहम मुद्दों को दबाने के लिए, उससे नजर हटाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को टैरिफ का मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई 18% टैरिफ हमें देना है अमेरिका को और हमारी चीजों पर 0% टैरिफ रहेगा। तो इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। हमारे किसान कैसे इस चीज को झेलेंगे जब कृषि डिपार्टमेंट, जब अगर कृषि क्षेत्र जो है उसमें अगर विदेशी एंट्रेंस होगा विदेशों का, तो सोचिए हमारे किसान कहाँ जाएंगे, उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है, कैसे दबाया जा रहा है। ये सब कई मुद्दे उठाए। उन्होंने एप्स्टीन फाइल की भी बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें नाम खींच रहा है और ये काफी शर्मनाक है कि देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम उससे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कहा है, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के लोग निचले स्तर में जाके बयानबाजी कर रहे हैं, करतूत कर रहे हैं, ताकि हम और आप जैसे लोग, चाहे वो मीडिया हो, जनता हो, नेतागण हो, इन जो मुख्य चीज़ है उनसे हम लोग अपने ध्यान को भटकाते हुए यही सब बयानबाजी में और उनके करतूतों पे चर्चा करते रहे। सच्चाई तो ये है कि आज देश, पूरा भारत देश शर्म से हमारा सर झुक जा रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। हमारा सर शर्म से झुक जा रहा है क्योंकि जो आज यूएस के साथ जो डील हुई है उसमें 18% टैरिफ भारतीय देश को लग रहा है, जबकि 0% टैरिफ यूएस के लिए है। वहाँ का यहाँ आएगा 0%। और जो हम लोग हमेशा से किसानों को इतना सेंसिटिव मानते थे और किसानों के लिए हम लोग हमेशा कोई भी ट्रेड डील को बहुत सोच समझ के करते थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, आज उन सभी द्वारों को खोल दिया गया है और अब यूएस के जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं, मशीनरीज हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे अब एंट्री मिल चुकी है। आप समझ जाइए कि आज के समय में भारत देश के किसान कितने मजबूत हैं और किस हद तक यूएस के मार्केट के प्रोडक्ट के साथ compete कर सकते हैं। आने वाले समय में इन चीज़ों का इतना प्रभाव पड़ने वाला है इस देश के रीढ़ में, और इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा ना करें, यही कारण है कि ये लोग अपने बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी तो इन जैसे नेताओं का कोई नई बात नहीं है। और कारण आज के दिन में क्या है, जब सच्चाई सामने आया है, चाहे वो चाइना का इन्वेजन इंडिया में हो, चाहे वो यूएस जैसे ट्रेड डील्स के बारे में हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के बारे में हो, या 4 स्टार डेस्टिनी के बारे में जिसमें माननीय राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, उन तमाम चीज़ों में हो, तब तक ये लोग बयानबाजी करके मीडिया का ध्यान, अभी आप देखिएगा ना, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाइएगा, केवल इसी बारे में सांसद ने क्या कहा उसी में केवल चर्चा कराएंगे। ये इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए है, मगर आज के समय में देश दुनिया देख रही है, जान रही है, और मुझे तो हम सभी का शर्म से सर झुक जा रहा है। आसाम को लेकर भी, जेपीएससी को लेकर भी, उम्र सीमा को लेकर बिल्कुल आज कैबिनेट में उम्र सीमा को भी लेके चर्चा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको होल्ड करके भी रखा है, ये कहते हुए कि प्रशासन का कहना है, ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि हम लोग मैक्सिमम 2023 तक ही जा सकते हैं, जबकि जो अनुरोध किया जा रहा है हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा वो है कट ऑफ डेट 2018 होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विशेष चिंतन करना चाहते हैं और मुझे लगता है निश्चित रूप से इस राज्य के लिए वो एक बेहतर निर्णय इसमें ले पाएंगे।
तो सुना आप लोगों ने, ये थी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर एलिगेशन लगाया है, टैरिफ का मुद्दा उठाया, एब्सटीन फाइल की बातें की, किसानों की जो दयनीय अवस्था है और बद से बदतर होती जा रही है उसके विषय में बात की। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात है कि कल कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन जो जेपीएससी का मुद्दा है वो जस का तस पड़ा रह गया। यहाँ पर जेपीएससी से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये लग रहा था कि इस बार शायद कैबिनेट की बैठक में उस पर कोई अहम फैसला लिया जाएगा, कोई जानकारी हमें मिलेगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन उस मुद्दे को वो अनटच्ड रह गया, कह सकते हैं उस मुद्दे को छुआ ही नहीं गया है। और इसके अलावा कई योजनाएं, आपके जो प्रस्ताव है उस पर मोहर जरूर लगी है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।